पृथ्वीराज राजसो में 69 सर्ग में विभक्त है। काव्य के आरंभ में मंगलाचरण, वस्तु निर्देश, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा तथा ग्रंथ का महत्व निरूपण है। पृथ्वीराज राजसो का रचना काल और इसके मूल रूप में सर्वाधिक विवादास्पद है। डॉक्टर बुलर को जब पता चला कि पृथ्वीराज राजसो की तिथियां, व्यक्तियों के नाम, घटनाएं आदि इतिहास सम्मत नहीं है तो उन्होंने इस ग्रंथ को ना प्रकाशित करने की सिफारिश की। पृथ्वीराज राजसो को ना प्रकाशित करने की सिफारिश किसने की? डॉक्टर बुलर ने। पृथ्वीराज राजसो को प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले में गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, कवि राजा श्यामला दान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि हैं। जो पृथ्वीराज राजसो को प्रामाणिकता पर संदेह करते हैं उनमें कौन करा? गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दान और आचार्य रामचंद्र शुक्ल शामिल। पृथ्वीराज राजसो को प्रामाणिक मानने वालों में मिश्र बंधु, कर्नल टाट, मोहनलाल, विष्णुलाल पांडे, डॉक्टर श्याम सुंदर आदि है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पृथ्वीराज राजसो की रचना सुखी संवाद के रूप में हुई है। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती है उन्हें परिलक्षित मानना चाहिए, इससे वे अंश एवं परिलक्षित सिद्ध होते हैं जिसमें इतिहास विरुद्ध तथ्य है। पृथ्वीराज राजसो के कुछ पद पुरातन प्रबंध संग्रह में संग्रहित है जिससे इस ग्रंथ की प्राचीनता प्रमाणित होती है। पृथ्वीराज राजसो काव्य पिंगल शैली में लिखा गया जो ब्रज भाषा का वह रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण। पृथ्वीराज राजसो का जो कौन सी शैली है? काव्य पिंगल शैली है जो ब्रज भाषा का वह रूप जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। पृथ्वीराज राजसो काव्य परंपरा का काव्य तो है, इसमें चरित्र काव्य, कथा काव्य, आख्यायिकी आदि के भी लक्षण मिलते हैं। पृथ्वीराज राजसो में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का वर्णन है। इसमें वीर और श्रृंगार रस प्रमुख है, यद्यपि इसका अंगिरस वीर ही माना जाता है। चंद्रबरदाई ने इस ग्रंथ में नक्षिक वर्णन, सेना का प्रायण, युद्ध, षड ऋतु आदि का वर्णन खूब मन लगाकर किया। आदिकाल में कई मंगल काव्य लिखे गए हैं। पृथ्वीराज राजसो में विनय मंगल नामक एक खंड मिलता है। पृथ्वीराज राजसो में शरक को समय कहा गया। जो पृथ्वीराज राजसो ग्रंथ है उसमें समय को क्या कहा गया है? शरक को समय कहा गया। इसमें सबसे बड़ा समय कन्वज युद्ध जो पृथ्वीराज राजसो का मूल कथानक माना जाता है। पृथ्वीराज राजसो में लगभग 72 प्रकार के वार्णिक मात्रिक छंद मिलते हैं, किंतु छपैया चंद्रबरदाई का अपना प्रिय छंद है। पृथ्वीराज राजसो के उत्तरार्ध भाग के रचयिता चंद्रबरदाई के पुत्र है। जो पृथ्वीराज राजसो का उत्तरार्ध भाग है उसके रचयिता उसके चंद्रबरदाई के पुत्र है। उनका क्या नाम है? जलहण। फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम सन 1865 में पृथ्वीराज राजसो को प्रकाशित कराया था। पृथ्वीराज राजसो का एक खंड कामस वध है। कामस मंत्री के कामांध हो जाने के कारण पृथ्वीराज ने उनका वध कर दिया था। पृथ्वीचंद्र कृत मातृका प्रथमाक्षर दोहरा अब तक उपलब्ध प्रथम बावनी काव्य है। आदिकाल के अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार अमीर खुसरो 14वीं शताब्दी में उनकी पहेलियाँ, मुकेरियाँ, दुशखनियाँ अभी तक प्रचलित। अमीर खुसरो की भाषा हिंदी को आधुनिक काव्य के रूप में पूर्ण प्रतिष्ठिता होने का संकेत देती है। अमीर खुसरो कृत न्यूसिफिहर में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तृत वर्णन मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोता-ए-हिंद की उपाधि दी। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोता-ए-हिंद की उपाधि दी। संगीत के क्षेत्र में खुसरो ने आवाज़-ए-खुसरी नामक ग्रंथ की रचना की तथा अनेक नवीन रागों का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो ने भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदोई, हिंदवी जैसे शब्दों का प्रयोग कर के हिंदी नाम दिया। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल यामुद्दीन खुसरो है। जो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो उनका पूरा नाम है अबुल यामुद्दीन खुसरो। ज्योतिश्वर ठाकुर कृत वर्णा रत्नाकर 14वीं शताब्दी में लेखक ने हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण किया। डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग जोधपुर के कवि राजा बांकी दास की
कुकपी 32 में संवत 1871 में हुआ। डिंगल साहित्य गद्य पद दोनों विधाओं में लिखा गया है। पद में यह साहित्य रासो, प्रकाशक, रूपक और वचनिका रूप में तथा गद्य में ख्यात, वाद, विगत, पीढ़ी और वंशावली आदि रूपों में मिलता है। राठौर रे ख्यात में भट्ट केदार कृत जयचंद प्रकाश और मधुकर कवि कृत जय मयंक जस चंद्रिका का उल्लेख मिलता है। वसंत विलासा आदिकाल की अत्यंतिक सरस साहित्यिक कृति है। इसके रचयिता का पता नहीं चला। इसकी 84 दोहों में वसंत और स्त्रियों पर इसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। चांचरी अथवा चंचार्य आदिकालीन काव्य रूप है। इसका प्राचीनतम प्रयोग हरिभद्र सूरि कृत स्मारक यचिका कहाँ में मिलता है। वसंत ऋतु, होली आदि के अवसर पर गाया जाने वाला मादा गीत फागु कहा जाता है। आदिकालीन वसंत विलास फागु, विरह, देवर्षि फागु, स्थल बधुर फागु, नेमिनाथ फागु इत्यादि प्रमुख है। जिनदत्त सूरि फागु सर्वाधिक प्राचीन है। वसंत विलास जिनदत्त जिनेन्द्र तुरि फागु है। आदिकाल में लोक भाषा की प्रचुरता रही है, जिसमें डोलो मारा दुआ सर्वाधिक लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डोला मोरा दुआ के दोहों को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। आदिकालीन जगत सुंदरी प्रयोग माला वैदिक ग्रंथ है। इसके रचयिता का नाम अज्ञात है। जो आदिकाल की जगत सुंदरी प्रयोग माला को एक वैदिक ग्रंथ माना जैसे इसके रचयिता का नाम अज्ञात है। प्राकृत पेलगम आदिकालीन हिंदी साहित्य का ऐसा संग्रह है जिसमें प्राकृत, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के कवियों की रचना के छंदों को उदाहरण के रूप में संग्रहित है। प्राकृत पेलगम में पुरानी ब्रजभाषा, राजस्थानी खड़ी बोली, अवधी और मैथिली भाषा के तत्वों का मिश्रण है। प्राकृत पेलगम में कुछ पद कवि बब्बर द्वारा रचित है, इनकी कविताओं में सुखी और संपन्न जीवन क्या है इसका चित्रण मिलता है। मौलाना दाऊद कृत चंद्रयान प्रेम काव्य परंपरा का सुंदर ग्रंथ है। यह रचना आदिकालीन होते हुए भी विषय और शैली की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कल की क्लास में हम इसकी कुछ उक्तियाँ और आदिकाल के महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आर अध्ययन जी के पर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आदिकाल के नामकरण और काल विभाजन का पार्ट 2, जो कि एस्टेट के लिए इम्पोर्टेंट क्लासेस है, जिसमें हिंदी टीजीटी और पीजीटी स्पेशल सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। स्वयंभू पौराणिक काव्यधारा के महान कवि हैं। इन्होंने रामकथा को आधार मानकर पीएम चिरू की रचना की। स्वयंभू की कथा का क्या नाम पीएम चिरू की रचना की। तुलसीकृत रामचरितमानस में पीएम चिरू का प्रभाव परिलक्षित हुआ। पीएम चिरू में 5 कांड और 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य पीएम चिरू का है, जिसमें 5 कांड है और 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। डॉक्टर बियाणी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदत्त को बहुभूति कहा। जो डॉक्टर बियाणी है उन्होंने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्यदंत को बहुभूति कहा है। रोड़ा कृत राउरवेल 11वीं शताब्दी गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। यह धार मालवा के एक शिलालेख पर अंकित है। यह कहाँ पर अंकित है? मालवा के एक शिलालेख पर। और राउरवेला और गद्य पद में मिश्रित और चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। रोड़ा कृत राउरवेल 11वीं शताब्दी लौकिक श्रृंगारिक काव्य है। इसमें किसी राजा के अंतपुर में रहने वाले विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन है। राउरवेल से नक्षिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है। भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबियों कवि की प्रथम रचना संदेश रासक 13वीं शताब्दी है। जो संदेश रासक है उसकी शताब्दी कौन सी है? 13वीं शताब्दी है। इसके रचयिता अब्दुल रहमान है। यह 3 प्राक्रमों में विभाजित है और इसमें 223 छंदों का संदेश काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथात्मक साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है वे है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपताका, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और
विद्यापति पदावली है, जो आचार्य शुक्ल ने वीरगाथात्मक साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान इन 12 ग्रंथों के आधार पर की है। विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पदावली और नरपति नाहला कृत बीशल देवराशो प्रमाणिक रूप में उपलब्ध है। जो विद्यापति की रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पदावली है और नरपति नाहला कृत बीशल देवराशो प्रमाणिक रूप से में उपलब्ध है। विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की। इनमें 11 संस्कृत के, 2 अवध के तथा 1 मैथिल का। जो विद्यापति है उन्होंने कुल 14 ग्रंथों की रचना की। इनमें 11 तो संस्कृत के हैं, 2 अवध और 1 तथा 1 मैथिल का है। विद्यापति को मैथिल कोकिल, कवि शिखर, अभिनव, जयदेव, कवि रंजन, कवि कंठहार आदि नामों से जाना जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव, जयदेव, कवि रंजन, कवि कंठहार आदि नामों से भी जाना जाता है। विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता को कहानी कहा। विद्यापति ने जो उनकी रचना है कीर्तिलता उसको क्या कहा? कहानी कहा है। विद्यापति की कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का प्रबंध काव्य है। इसमें कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है। इसमें कवि ने जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन किया है। कीर्तिपताका अभी तक सूचना मात्र, जो कीर्तिपताका अभी तक केवल सूचना मात्र है। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। जो विद्यापति के यश का आधार कौन से ग्रंथ को माना गया? पदावली को। इसमें राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन है। कवि का मन व संधि का चित्रण करने में विशेष रूप से रम है। विद्यापति की पदावली भक्ति परक रचना है या श्रृंगार परक, इस बात को लेकर काफ़ी विवाद है। विद्यापति की पदावली में प्रार्थना और नाचारी के अंतर्गत पदों में दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण के आराधना गीत हैं। अतः कुछ विद्वानों ने भक्ति कवि भी मानते हैं। विद्यापति को कुछ विद्वान भक्ति कवि मानते हैं। उसका क्या कारण है? क्योंकि इन्होंने जो प्रार्थना और नाचारी के अंतर्गत अतः कुछ गंगा, जानकी, शिव, कृष्णा के आराधना गीत आदि है। कुछ विद्वान इन्हें भक्त कवि भी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। विद्यापति को कृष्ण भक्ति की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि विद्यापति के अधिकतर पद श्रृंगार के हैं, जिसमें नायक नायिका राधा कृष्ण। विद्यापति को कृष्ण भक्ति की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। मिथिला में विद्यापति को कोई वैष्णव कवि नहीं मानता और ना ही भक्त कवि कहता है। बंगाल में विद्यापति को लोग वैष्णव कवि मानते हैं। बंगाल में तो विद्यापति को लोग वैष्णव कवि मानते हैं और मिथिला में विद्यापति को कोई वैष्णव कवि नहीं मानता और ना ही भक्त कवि। बीशल देव राशों में शाकंभरी, नरेश बीशल देव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह का वियोग, पुनर्मिलन का वर्णन यह प्रधान श्रृंगारी काव्य है। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाले 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम बीशल देव राशों में मिलता है। जो हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम कौन से ग्रंथ में मिला है? बीशल देव राशों में मिला है। हमीर राशो जयचंद प्रकाश और जय में जस चंद्रिका उपलब्ध नहीं है। हमीर विषयक एक पद प्राकृत पैलगम में अवश्य मिला है। ये जो ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमीर विषय के एक पद प्राकृत पैलगम में अवश्य मिला है। जगनीकृत परमाल राशो आला के रूप में ही पहचाना जाता है। आला एक प्रकार का लोक गायन है जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में गाया जाता है। कुमान राशों के रचयिता दलपति विजय है। इनमें 9वीं सदी के कुमान के युद्ध का वर्णन, इसमें मेवाड़ के प्रवर्ती शासक जैसे महाराणा प्रताप सिंह और राजा राज सिंह का वर्णन है। इसमें प्रतीत होता है कि यह रचना 17वीं शताब्दी के आसपास की है। पृथ्वीराज राशो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। पृथ्वीराज राशो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसके रचयिता चंद्रवरदाई हैं पृथ्वीराज चौहान के, और जो कि पृथ्वीराज चौहान के ही अंतरंग माने जाते हैं।